देख रहे कार्यक्रम हेलो डब्बू जी फेसबुक लाइव। दोस्तों, हर रोज की तरह 3 बजते ही आपकी सेवा में हाजिर और आपकी ढेर सारी समस्याओं के अंत के लिए हमेशा प्रयासरत। दोस्तों, गुस्सा हम सभी को आता है और कहते हैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा जो होता है ना, वो बड़े बड़े काम को बिगाड़ देता है। गुस्सा सेहत खराब कर देता है, गुस्सा काम बिगाड़ देता है, गुस्सा रिश्ते खराब कर देता है और गुस्सा हार्ट अटैक भी करा देता है, ब्रेन एवरेज भी करा देता है और गुस्से से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटियां हाथ से निकल जाती और रिश्ते भी खो जाते हैं, दोस्ती भी खत्म हो जाती है और शादी के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, प्यार मोहब्बत भी खराब हो जाता है। और कहते हैं ना, गुस्सा क्या नहीं करा देता, बर्बादी की जड़ है गुस्सा। क्यों आता है गुस्सा? जिन लोगों का मंगल दोष युक्त होता है ना, राहु के साथ, वो लोग गुस्सा ज्यादा करते हैं और उसमें कहते हैं ना कि जैसे किसी को कांटा लग जाए, कहते हैं करंट लग जाए, हाय, या कहीं उंगली या पैर या कहीं की चीज में आ जाए, कहते आए मर गया। एकदम गुस्सा आता है यार। सामने वाला अगर आपको कोई चोट मार दे या चलते चलते कोई पीछे से ठक्कर मार दे तो लगता छोड़वा नहीं साले। रोड रेस की जो इंसिडेंट या घटनाएं जो होती है ना, वो हर रोज होती है। वो ऐसा होता है कि जा रहा है, स्कूटर वाले को साइकिल वाले ने मार दिया, गुत्थम गुत्था। कार वाले ने स्कूटर वाले को मार दिया तो गुत्थम गुत्था। कार आपस में टकरा गई तो गुत्थम गुत्था। तो ऐसे जो धूम धड़ाके के जो इंसिडेंट होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा। नॉर्मल क्या है, चोटें भी लग जाती हैं। जिनका केतु खराब होता है ना, उनकी टांगे टूट जाती है। जिनका राहु खराब होता है मंगल के साथ, उनके हाथ टूट जाते हैं, सर टूट जाता है, सर फट जाता है। और नॉर्मली क्या होता है, जब गोली बारी की घटनाएं होती हैं, चक्कू लग जाता है, तो उनका केतु मंगल चंद्रमा खराब हो जाता है, तो उनको ये इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। बेसिकली क्या है ना कि हमको काबू करके रखना चाहिए। और नॉर्मली क्या है, जब खाली बैठे हो तो भी गुस्सा आता है, कोई काम ना हो तो भी गुस्सा आता है। तो कमजोरी की निशानी है। जो लोग कमजोर होते हैं ना अंदर से, वे लोग बहुत गुस्सा करते हैं। नॉर्मली दुनिया में एक मेडिकल साइंस गवाह है इस बात की कि हमारा ब्रेन जब बिल्कुल नॉर्मल वर्क करता है तो हम लोगों से बड़े प्यार से बातें करते हैं, हंस के बातें करेंगे, प्यार से करेंगे। या किसी महिला या पुरुष जो आपको पसंद करता हो या आप पसंद करते हो, तो भी हमारी जो ब्रेन की जो सर्कुलेशन सिस्टम है ना, वो सामान्य होता है, तो हम बड़े हंस हंस के बातें करते हैं। तो अगर कोई चीज आपको नहीं पसंद आती तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होता है बॉडी में, जिसके कारण बर्दाश्त वाले जो पार्ट होते हैं ना, जो 500 वेसल्स होती है हमारे ब्रेन में, और जो 100 वेसल्स होती है ना, वो हमेशा एक्टिव रहती है। बाकी जो 400 वेसल्स होती है ना, वो आपके अकॉर्डिंग कंडीशन होती है। जो 100 करोड़ वेसल्स होती हैं वो हमारे बॉडी को चलाती है। 100 करोड़ हमारे पास्ट को पहचानने की पावर को चलाती है। 100 करोड़ जो हैं वो हमारे फ्यूचर को, प्लानिंग को चलाती है। और बाकी जो 100 करोड़ है ना, वो एक्शन रिएक्शन शो ऑफ करती है। और जो लास्ट की जो 100 करोड़ है ना, वो आपको एक डिसेंसी सिखाती, बढ़ाती। उनमें कहीं अगर पंगा प्रॉब्लम बोले तो किसी वेसल्स में ब्लॉक कभी होता है ना, और ब्लड सर्कुलेट मारता है, और वहां जब नहीं आता सर्कुलेशन जहाँ ब्लॉक है वेसल, तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर आसपास की वेसल्स पे पड़ता है और वो सीधा ब्रेन पे पड़ता है। और जब ब्रेन पे पड़ता है तो नेचुरल है कि आपका जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ना शुरू होता है। जिसको वो जिस मोड में होता है, अगर आप एग्रेसिव मोड में हो तो ऑब्वियसली गुस्सा आपको आना शुरू हो जाएगा और चिड़चिड़ापन, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन सब उसी से हो जाता है। नॉर्मली क्या, अगर अपना मंगल और राहु आप बिल्कुल सही करके रखें, सही कैसे रख सकते हैं? मूंगा पहने लाल 5.25 अति, फिरोजा पहने 5.25 अति, मंगल के दान करें, गुड़ दान करें, चावल, मसूर की दाल, लाल कपड़ा, ये दान करें। और साथ ही ना हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली को नमन करें, बंदरों को केले खिलाएं, कुत्तों को दूध पिलाएं, चींटियों को आटा चीनी डालें, गाय को पालक दें। तो इससे क्या है ना
कि नेगेटिव वेव्स। आपको मालूम है कि शादियों में आप जाते हैं खाना खाने, मुंडन में जाते हैं खाना खाने, मकान के मुहूर्त में आते हैं खाना खाने, या कोई आपको दावत देता है, बुलाता है, खिलाता है। क्यों? आपको शायद ये रहस्य पता नहीं कि लोग दावत क्यों करते हैं। दावत जो करते हैं ना, अपने सारे नेगेटिव उसको खत्म करने के लिए। अगर आप किसी बच्चे के मुंडन के पार्टी में गए, बुआ पूजन में गए या मुहूर्त में गए, तो वास्तविकता में क्या होता है ना कि उनके नेगेटिव आप खा के आते हैं। उनकी जो बॉडी, उनके भाग्य में जितने भी दुर्भाग्य होते हैं ना, वो खाने के रूप में परोसे जाते हैं। उनको आप खाते हो और वो बंदा खाली होता जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी टैंक में गंदा पानी भरा हो और आसपास की नालियां रुकी हुई हो, तो सरिया लेकर उनको खोलना शुरू कर। सरिया क्या हो गया ना कि मेहमान हो गया, तो आया, वो ब्लॉक खोला, सारा गंदा पानी निकल गया, टैंक खाली हो गया। सेम मेहमान आए, आपके जितने पापों का बोझ है वो ले लेना शुरू कर दिया। आपने अरे भाभी जी खाइए, भाई साहब खाइए दनादन। वो पता नहीं जी भाभी जी और भाई साहब जो है ना, वो आपके सारे नेगेटिव चल रहे हैं और आपके पाप है ना खाली हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। कभी कभी देखते हैं ना कि बीमार रहते हैं ना लोग, बीमारियों के नाम का भंडारा करते हैं कि हे प्रभु ये ठीक हो जाए, मैं भंडारा करता हूं। अब खाना पीना तो सबको खिला ही देना, वो वास्तव में वो सारे अनविजिबल जो वेव्स होती है ना, वो उन लोगों में ट्रांसफर हो जाते हैं कि जो लोग आपके यहाँ दावत खाने आते हैं या जो मुंडन में खाने आते हैं। शादियों में क्या होता है कि अब दो लोग मिल रहे, अजनबी लोगों की शादी है ना लड़का लड़की को जानता, ना लड़की लड़की को जानता, और चल रही दावत, चल भाई रसमलाई, मलाई कोफ्ते, शाही पनीर, दही बल्ले, नान, पुलाव चल रहे ना, बड़े मजे ले लेके खा रहे। अरे आओ आप भी खाइए, आप भी खाइए। परिवार के परिवार जा रहे, उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि उस दूसरे जो जोड़ा जिसकी शादी हो रही है, उसके वास्तविकता के सारे दुर्भाग्य उस खाने के रूप में रखे ना, तो वेलकम करके खा रहे, आ भाई खाए जा रहे दनादन, बड़े खुश, भाई दावत बड़ी मजेदार थी। वो वास्तव में दावत नहीं होती, उनके दुर्भाग्य होते, और जो उनको खा के उनको सौभाग्य देते, आशीर्वाद देते ना, अरे बार वधु को आशीर्वाद दीजिए, ये कन्यादान ले वही ले, हो गया, प्रसन्न हो गए एकदम तक। तो वास्तविकता में वही प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या होता है ना कि किसी का पेट गड़बड़ हो जाता है, किसी को सर दर्द हो जाता है, किसी को उबकाई आती है, किसी को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वास्तव में प्रॉब्लम नहीं होती, जो आप उनकी पाप चढ़ के आए हो ना, वो सर चढ़ के बोलते, शरीर में बोलते, और कितने तो कभी कभी बहुत बीमार भी होता है। ये वही बात। ऐसे ही ना कि जब पाप शरीर से रिटायर हो जाता है, रिटायर बोले तो जैसे सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं ना, और आने वाले जो 3 साल में आधे तो वैसे ही टाइम बोल लेते हैं। क्यों? उनको अब एक एहसास होता, ओ माय गॉड तो बेकार हो गए। रूटीन था 30 साल 35 साल 40 साल नौकरी पे जाने का, एकदम बिगड़ गया। और 7 बजे 8 बजे जो पहले घर से निकल जाते थे, अब तो कोई काम तो है नहीं, और इतने स्वाभिमानी है कि किसी से काम मांगने जाएंगे नहीं। तो एक मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया, मेंटल स्ट्रेस बढ़ा, हार्ट पे बढ़ा, हार्ट पे बढ़ा तो ऑब्वियसली जो नाड़ियाँ वो सिकुड़नी शुरू हो गई, सर्कुलेशन गड़बड़ आ गया, तो उससे क्या हार्ट पे लोड गया, हार्ट पे लोड गया, एक हद तक हार्ट बर्दाश्त करता है, फिर उसके बाद एकदम ब्लॉकेज कहीं आ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, और उसके बाद बंदा जो किस्मत वाले होते हैं हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, एंजियोप्लास्टी हो जाता है, बच जाते हैं। जो दुर्भाग्यशाली होते हैं वो टाइम बोल लेते हैं। तो ये चीजें होती है ना, कभी भी ना हमेशा नेगेटिव लेके कभी चलना नहीं चाहिए। अगर रिटायर हो गए तो क्या, अगर एक ट्रेन चलेगी तो क्या, दूसरी तो आ रही है ना। अगर आप रिटायर होकर घर में बैठ गए तो परेशान तो बिल्कुल होइए ही नहीं। क्यों? बहुत सारे रूप में सोशल वर्कर करने का ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक घर में 3 बेटे 2 बेटियां, अब माँ बाप ने सबकी शादी कर दी, क्या भैया अब तो गंगा नहाए हो, अब तो भैया अब तो राम जी बुला ले, उनको क्या शर्म से डूब मरो। क्यों भाई?
जो जीवन ईश्वर ने दिया इतना कीमती जन कल्याण के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध किया, बाकी जो जीवन और पैसा बचा उसमें जन कल्याण नहीं करोगे, दूसरों का भला नहीं करोगे, सिर्फ अपने बारे में ही सोचोगे कि केवल यही है कि अपनी औलाद सुखी तो बस आप सुखी, अब बाकियों की जो औलादें दुखी है उनका क्या। ईश्वर उन्हीं लोगों की मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं, और जो लोग अपनी मदद चिल्लाते हैं, ईश्वर उनकी मदद नहीं करता। हमेशा ना हेल्प करते रहो, सब दान करते रहो, मदद करते रहो, किसी के काम आते रहो, तो जिंदगी के अंदर है ना कभी भी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। और एक अच्छी चीज और कि आप जो रिटायर लोग हैं ना दुनिया में सारे, अभी क्या है ना कॉन्ट्रैक्ट की जॉब चालू थी, कहीं सुना है बंद हो गई, कहीं चालू हुई। तो अगर आपके पास कोई काम करने के लिए नहीं है तो आप सोशल ट्रैक करें, पेड़ लगाना शुरू कर घर का। नॉर्मली क्या होना कि जो बुजुर्ग होते हैं ना वो औलाद उन्हें बड़ी दुखी करती है। वो क्या है कि जब रिटायर हो गया तो उनका काम क्या रहता है, पोता पोती को स्कूल से लाओ छोड़ाओ, या अपने घर के काम कर लो और या अखबार पढ़ लो, चाय पी लो, और कोई काम नहीं। जबकि फिजिकल फिटनेस बड़ी जबरदस्त होती है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि उनको अगले 60 साल तक नौकरी करा सकते हैं, लेकिन वो बेकार हो जाते हैं। डॉक्टर ने इतने काम के रिटायर हो जाते हैं, लॉयर है वो तो रिटायर कभी होते ही नहीं। बाकी सरकारी कर्मचारी जो एक से एक टेक्निकली इतने साउंड होते हैं ना, अमेरिका में तो रिटायरमेंट की कोई उम्र ही नहीं है। वहाँ तो 80-90 तक अगर जब तक आदमी काम करना चाहे कर सकता है, मतलब 70-80 वहाँ रिटायरमेंट की कोई उम्र ही नहीं है। इंडिया में तो बस 58-60 का हुआ, जा बेटा घर जा चल। डॉक्टर है तो 62 साल, जज है तो 65 साल। तो ऐसा ना कि ये जो चलन है ना, टैलेंट की तो कोई कदर है नहीं। अगर टैलेंट की कदर हो ना तो हमारे देश की सरकारों को भी यही करना चाहिए कि जब तक चाहो काम करो, जब तक आपका शरीर अलाउ करे तो काम करना चाहिए। ठीक है आप किस रूप में उनसे काम लेते हैं, क्योंकि इतना टैलेंट हमारे देश के अंदर है ना कि अगर उसको वापिस सकेरे जो रिटायर होकर घर बैठा है, अब जो काम करना चाहते हैं उनको काम जरूर उनसे लेना चाहिए। और वो काम जो है ना, जो सेवाएं लोग दे सकते हैं ना, वो जूनियर लोग कहाँ दे पाएंगे। मतलब जूनियर सीनियर का मिलन करा के ढेर सारे लोगों को काम पे लगाओ, फिर देखो कमाल पे धमाल होता चला जाएगा। नॉर्मली क्या है ना कि जवान हुआ और पढ़ाई थोड़ी पढ़ी, बस कनाडा अमेरिका जाना जी, ऑस्ट्रेलिया जाना पढ़ने के लिए, लगा बेटा बाप 20-50 लाख रुपए। उसके बाद सफल हो ना हो हमारी कोई गारंटी नहीं। लेकिन क्या है ना कि बाप बेचारा लगा रहेगा काम में, पैसे कमाने में लगा रहेगा, बेटे को उड़ाने में 1 मिनट लगता है। और ये जो उड़ान है ना ये बहुत गलत है, और ये अगर आप इस पर कंट्रोल लगा गए तो जिंदगी में बहुत कुछ कर। एक बाप जो एक सरकारी कर्मचारी है औसत दर्जे का, वो अपने जीवन में एक मकान तक नहीं बना सकता। 2 नंबर के काम करेगा, रिश्वत खाएगा, भ्रष्टाचार करेगा, तो एक छोड़ 4 ऐसे भी सरकारी कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचारी जिंदगी भर मजे लिए और कई बिल्डिंगें बना बैठे। क्या फर्क पड़ा, उनसे पूछो भाई कहाँ से आई, सब बस भगवान ने कमाई है। तो देता तो ईश्वर ही है ना, चाहे सीधे हाथ से दे या उल्टे हाथ से, मतलब चाहे सीधे रास्ते से दे या उल्टे रास्ते से। अपने आप को ना एक तो ना निराश नहीं फील करना चाहिए, विल पावर को मजबूत रखो, मोटिवेशन हमेशा होना चाहिए, और एक ना एनर्जी लेवल अपना बना के रखोगे ना तो कभी बुढ़े नहीं होगे। वही लोग बुढ़े होते हैं ना जो मन से हार जाते हैं, अब कुछ ही नहीं है, हालात से हार जाते हैं, अब कुछ नहीं है। जो लोग मस्त रहते हैं ना, चाहे उनके पास सोर्स हो ना हो, परिवार हो ना हो, वे लोग बिल्कुल हारते नहीं है और इतने मजबूत होते हैं ना जिंदगी में, वो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आज भी ऐसे माँ बाप दिखाऊं जो अपने बच्चों से ज्यादा जवान, ज्यादा काम करने वाले और ज्यादा हाईटेक है, वो ऐसे ही। ये नॉर्मली कौन होते हैं, जिनके मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग होते, राहु बहुत सपोर्टेबल होते, शनि बहुत फेवरेबल होते। ये इस तरह के जो माउंट वाले लोग हैं ना वो बहुत मस्त वाले होते हैं। तो अपने आप को ना एक तो किसी से कम मत समझो। रिटायर होंगे तो क्या है यार,
अरे जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई, जिंदगी में उससे आगे भी बहुत कुछ। कहते ना कि अगर गंगा की धार थोड़ी बदलना शुरू हो जाए, आगे चली जाए, तो इसका मतलब ये हो गया गंगा नहीं रहती या उसमें जल नहीं होता, थोड़ा चेंज हो गया। तो आपकी रिटायरमेंट की जो ट्रैक है ना वो चेंज हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन है ना, टैलेंट है ना, जो काम अब तक सरकार या कंपनी के लिए करते आए वो काम आप अपने लिए करो, फिर अपने लिए करो, अपने जैसे कितने लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर लो, फिर देखो आपकी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, आपका धंधा कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, और उसके बाद फिर आपको कभी कोई फेलियर फील ही नहीं होगा। हमेशा पॉजिटिव वे आपके पास हमेशा रहेगा। जिंदगी जो है ना वो बहुत ज्यादा कीमती होती है, बस उसके मूल्य को समझना चाहिए। 2 महीने लोग खत्म कर लेते हैं, ये काम नहीं है, शादी नहीं, चल सुसाइड, नौकरी छूट गई, चल सुसाइड, प्यार में फेल हो गए, चल सुसाइड, पति पत्नी झगड़े, चल सुसाइड, ठीक है ना, काम धंधा पानी नहीं बना के चल सुसाइड, किसी की बातें लग गई, चल सुसाइड, प्यार में धोखा हो गया, चल सुसाइड। अबे भाई सुसाइड ना हुआ, हलवाई के लड्डू हो गए कि लिए खाए और फेंक दी। थोड़ा यार अपने आप को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बना के रखो, तो देखो जिंदगी में कितना आसानी, सफलता, कल्याण छुपा है, बस जरूरत है उसको पहचानने की। तो दोस्तों ये थी थोड़ी एक सीख आपके लिए, अगर इस पे अगर आप काम करो ना तो कभी मार ना खाओ। अगर है आपका कोई सवाल तो सीधा मुझे कॉल लगाए, नंबर मेरा 9810504116 या 9971493116 पर कभी भी कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं, या मैसेंजर में मैसेज करके कोई भी सवाल मैसेज करें और अपने सवाल का जवाब जानें। आज के लिए इतना, कल 3 बजे फिर मिलते हैं इसी टाइम। हेलो डब्ल्यू फेसबुक लाइव, ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा और लोगों को बताते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।